हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास टेंथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं और उसका यूज देखते हैं। उससे पहले हम दो पॉइंट को समझते हैं, एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या होता है, इसमें देखिए पहले आपको कार्टेशियन जब प्लेन लेते हैं उसमें एक एक्स लाइन मिलता है और एक वाई लाइन मिलता है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो हमको लाइन दिख रहा है ये बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये जो लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यदि हम वाई एक्सिस के जितना दूरस्थ जाएंगे इधर वाई एक्सिस से, मान लीजिए हम ये वाई एक्सिस है, इससे हम मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर, और ये दिया गया हमको वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इस दोनों के बीच डिस्टेंस जो दिया गया है ये मान लीजिए हमको 10 यूनिट है। मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम ले रहे हैं 10 यूनिट। तो इस 10 को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस को एब्सिसा बोलते हैं। वाई डिस्टेंस फ्रॉम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इसको एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है, एक्स एक्सिस, इससे डिस्टेंस जो होगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया गया है। ये डिस्टेंस जो है यानी कि यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है इसमें ये जो डिस्टेंस हमको दिया गया है ये 8 है। तो 8 क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 10 का, यानी कि यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा डिस्टेंस इसका, यानी कि, और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं ये एब्सिसा या फिर कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट। और ये क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, इस पॉइंट का क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है 1। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट, या फिर क्या बोलते हैं इसी को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ गए होंगे। यदि हम ऐसे यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए हमको 5, ये है। इसमें पूछेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो बोलेंगे 5। एब्सिसा क्या है, तो 5। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -4। और ऑर्डिनेट क्या है, तो -4। अब देखिए 5 क्या है, वाई से डिस्टेंस, यानी कि 5 हमको कहीं यहाँ मिलेगा, वाई से डिस्टेंस 5 का, और -4 क्या है, एक्स डिस्टेंस। और यहाँ पर -4 हम ले रहे हैं क्या, विपरीत डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 4 ही, डिस्टेंस 4 है, लेकिन इसको माइनस ले रहे हैं कि ये एक्स के नीचे है, ये हो जाएगा -4। तो हमको लगता है कोऑर्डिनेट और एब्सिसा वाले आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला की ओर। हाँ, यही से डिस्टेंस पर शुरू ही कर देते हैं कि ये देखिए, मान लीजिए ये हमको दिया गया है 10,8। ये क्या है, 10 वाई से डिस्टेंस कहाँ पर, एक्स पर, कितना का, हमको 10 मिल रहा है, लेकिन एक्स पर जो हम 10 पॉइंट चले हैं, वाई से दूरी कितना हो गया, 10। और ये जो 8 जो है क्या है, हमको दिया गया है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, कितना पॉइंट चल गए हम, 8 पॉइंट। देख लीजिए 8 यूनिट इधर चल गए, इधर 10 यूनिट चल गए, और हमको ये पॉइंट मिल जाता है। तो बोलेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए ऑरिजिन से। आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है, इस पॉइंट को लीजिए, यहाँ से मिला लीजिए, ये है ऑरिजिन 0,0। तो हमको पता है यहाँ से दूरी क्या ये है, हमको पता है यहाँ से दूरी है 10, और ये दूरी कितना यहाँ से 8, यानी ये 8 है, ये भी क्या होगा 8 होगा। तो 10 और 8 है, तो ये हमको निकल आएगा क्या, √10 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ये हमको पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है। यानी कि इसको ये जो मान लीजिए यहाँ पर O और यहाँ मान लीजिए P, OP डिस्टेंस वाला निकल गया, OP वाला क्या निकल गया, √100 +
164 यानी कि 164। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम आगे और याद कर सकते हैं, रहने देते हैं। अगर जो ऑरिजिन से निकालने को बोलेगा सिंपल, हम क्या करेंगे, ऑरिजिन के लिए हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हो, अगर आपको ये पॉइंट दिया है और एक पॉइंट यहाँ दिया है और इस दोनों के बीच का इसका डिस्टेंस निकालें, इसका मान लीजिए दिया गया 8, अगर इस दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, इस दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए इसको हम आगे सीखने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला और उसके बाद उसका यूज। तो यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं क्या है ये, y एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है एब्सिसा कहलाता है और x कोऑर्डिनेट तक y एक्सिस है, इससे जितना दूरी जाएंगे इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। x एक्सिस से जितना दूरी जाएंगे ऊपर या नीचे इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट। ठीक, चलिए डिस्टेंस फार्मूला को हम प्रूव करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करने के लिए हम एक बनाते हैं हम ग्राफ इस प्रकार से। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको लेते हैं x1, y1 और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और इसका मान लेते हैं हम ये क्या है x2, y2 और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले पता देखिए, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको नीचे तक लेकर आएंगे तो ये क्या बता रहा है, ये x1 बता रहा है और इसको जब नीचे तक लेकर आएंगे ये डिस्टेंस जो है इसको x2 बता रहा है और यहाँ से यहाँ जो दूरी, ये जो दूरी है ये क्या बता रहा है हमको, y1 बता रहा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो ये जो वाला जो है और ये वाला जो है ये y2 बता रहा है। अगर हमको यहाँ तक दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर x2 लिखिए तो x1 और इसको, तो यहाँ तक यदि हमको डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक x कोऑर्डिनेट पर कितना डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए x2 - x1 मान लीजिए 10 है, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, 10 है ये मान लीजिए 3 है, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर यदि x2 है तो x2 में से x1 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, बताइए ये डिस्टेंस बराबर है, इसको बोलेंगे x2 - x1 डिस्टेंस। अब देखिए ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए ये क्या है पूरा y2 और y2 में यदि y1 घटा लेंगे तो ये पूरा क्या है y2 और इसको घटा लेंगे तो ये निकल जाएगा, इसको बोल देंगे हम y2 - y1, बस इतना ही है। अब देखिए यही तो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये डिस्टेंस हमको मालूम है, ये निकलेगा पाइथागोरस से। क्या बोलेंगे इसको हम, मान लीजिए इसको P और Q बोल देते हैं पॉइंट को, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही है क्या हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब सर एक ही पंक्ति में हो गया है, सर जो वहाँ पर बहुत बड़ा लिखाते हैं तो वही लिखाते हैं क्या कि P से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए कोई कुछ भी इसको बोल लेते, अगर पॉइंट कुछ ले लेते तो डिस्टेंस क्या होगा x2 - x1 और यहाँ तक डिस्टेंस का y2 - y1 निकालते हैं। फिर फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस ही बोलते हैं, भी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं तो पाइथागोरस ही बोलते हैं इसको हम, तो उस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमको डिस्टेंस फार्मूला मिल गया है। अगर जो डिस्टेंस हमको ओरिजिन से होगा तो बताइए ओरिजिन से होगा x1 क्या हो जाएगा 0 और y1 क्या हो जाएगा 0, तो बताइए x1 बराबर 0 हो जाएगा, y1 बराबर 0 हो जाएगा, तो PQ बराबर क्या निकल जाएगा। अगर ओरिजिन से होगा तो मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर मान लीजिए यहाँ पर तो P है, इसका डिस्टेंस निकालना है या फिर उसका डिस्टेंस निकालना है किसी चीज़ का, मान लीजिए यहाँ पर P ले लेकर हम यहाँ पर अदर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमको R है यानी OR निकालना है, तो क्या होगा रूट अंडर, यहाँ पर क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ पर x2 और y2 तो होगा, x1 इसको x2 और y2 बोल देंगे, ये तो 0 हो गया, x1 y1 0, इसको बोलेंगे x2 का स्क्वायर प्लस x और y2 का स्क्वायर। यहीं पर आपको x2 और y2 नहीं दे करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डायरेक्ट चले आता है। तो ओरिजिन से दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बताइए इसका डिस्टेंस ये दिया गया है और ये पॉइंट है
3,4। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, तो क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। डिस्टेंस है इसलिए प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस लेंगे। अब इस दोनों के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ का दूरी क्या है, 3,5 और ये 3,4 लेते हैं, 3,4 और ये है 6,8। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलेगा निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, PQ बराबर कर देंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। हम जानबूझ कर खाली ताकि अभी 5 निकले। ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, 3 है, ये भी क्या निकला हमको 3 निकला, और यहाँ से यहाँ दूरी क्या निकला 8 में से 8 है, यहाँ पूरा 8 है, इसमें से 4 चल जाएगा, 4 नहीं बचेगा, 4 निकला है। इस प्रकार हमको निकल गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और हमको 5 निकल के आ जाएगा। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला आप सीख गए होंगे। अगर जब इसी में एक और तरह सवाल आता है, उसको बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। हटाते हैं इसको, देखिए इसी में सवाल आपको आ सकता है कि यदि कोई पॉइंट, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लीजिए 3,5 है, और ये पॉइंट मान लीजिए 2 एंड क्या ले लें हम, और कुछ ले सकते हैं, जैसे कि हम 8 लेते हैं, 8 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 8 भी चलता है, कुछ भी ले सकते हैं, 10, 8, 5 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये तुमको पता तो नहीं चल रहा है ये क्या पॉइंट है, ग्राफ तो है ना एक्चुअल ग्राफ, तो यहाँ पर पॉइंट 2 ले लिए। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलेगा तो निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो और हम क्या एक बार बताने वाले थे, उसके बारे में चर्चा करते धीरे धीरे। इसको पहले डिस्टेंस हमको निकाल बता दीजिए, तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये P है, ये Q है, तो PQ अब क्या होता है, पूरा ना x2 2 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आ जाएगा, एक बात आप गौर नहीं किए, देखिए ये नज़दीक में है तो ये 2 होना चाहिए ना, ऐसे यही तो हम सोच रहे थे। ये 2 लेते हैं और ये 3 लेगा ना, ये देखिए x पर डिस्टेंस है, यहाँ पर पहले 3 है, बाद में 2 कैसे आएगा, ये तो 2 होगा, इसके बाद ये 3 लेना पड़ेगा क्योंकि नज़दीक में है x में, ये 2 होगा, अब बाद में x पर आ रहा है 3, तो 3 बाद में आएगा तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 5 ज़्यादा है, ये कम है, यही तो उल्टा हम सोच रहे थे तब से, ये 8 हो जाएगा। जिधर देखिए x एक्सिस ज़्यादा दूरी, y पर कितना है 8 है, और y पर ही ये भी है, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कम, नीचे वाला कम नहीं होगा, नीचे वाला अधिक होगा। इसको मान लीजिए क्या लेते हैं 4 ले लेते हैं। अब देखिए हमको क्या क्या मिलता है कि P और Q डिस्टेंस ले देते हैं x2 माइनस x1 3 माइनस 2 अब प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 8। बताइए क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 16 इक्वल टू 17। ठीक, डिस्टेंस